हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब अल्कोहल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ आपको अल्का हैलाइड के लिए। सेकंड वीडियो ये, तो पहला वीडियो ढूंढ के देख लेना। पहली बात, इसमें भी आपको जो बेंजीन के ऊपर OH लग गया तो फिनॉल हो गया, और एक OH रहेगा तो मोनोहाइड्रिक, दो OH रहेगा तो डायहाइड्रिक, तीन OH रहेंगे तो ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में तीन कैटेगरी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। डायहाइड्रिक में इथिलीन ग्लाइकॉल और ट्राइहाइड्रिक में ग्लाइसरॉल, है ना। तो CH3OH, CH2OH, CH2OH और CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरीन होती है। इसके बाद फिनॉल आ जाता है। बेंजीन के ऊपर OH है तो फिनॉल। एक बड़ी प्यारी चीज़ है कि बेंजीन के पावर में जो C रहता है, अब बेंजीन के ऊपर C है, बेंजीन के ऊपर CH है, बेंजीन के ऊपर CH2 है और एक बॉन्ड भी रहेगा। तो बेंजीन के ऊपर ये तीन रहते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, समझिए। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। बेंजल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक और होता है विनाइल अल्कोहल और एक होता है एलाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है कि जैसे C है, ये C और ये C है, तो यहाँ पर आपको OH मिलेगा, और विनाइल में क्या करेगा, यहाँ पे आपको OH मिल जाएगा। तो विनाइल अल्कोहल और एलाइलिक अल्कोहल याद रखना क्या होता है। एमाइल अल्कोहल क्या रहेगा, 5 कार्बन के साथ OH रहेगा तो एमाइल अल्कोहल रहेगा। तो ये बातें कॉमन है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पिक्रिक एसिड क्या होता है। पिक्रिक एसिड क्या होता है, जो फिनॉल होती है, जैसे फिनॉल बना लिया आपने, ये फिनॉल के OH है, यहाँ NO2 डाल दो, यहाँ वो जीरो मत डालना भूलना। जब बेंजीन रिंग बनाओ तो बीच में जीरो डालना मत भूलना। NO2 और ये NO2, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है वो। फिर जो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है कौन, ये आप बोल सकते हो 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि ये वाला जो है ये CH3 है, ये CH3 है, फिर CH है, फिर C2H5 है, और यहाँ पर OH है और यहाँ पे H है। तो राइट साइड में OH है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेफ्ट साइड में OH है तो लेवोरोटेटरी। तो ये आपका हो गया एनेंशियोमर्स। लेवोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एनेंशियोमर्स होते हैं। एक और होता है आपका, बड़ा प्यारा नाम है, मैं बताता हूँ तुमको, क्यूनॉल, QUINOL, क्यूनॉल। क्यूनॉल में क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर और बेंजीन के नीचे OH रहता है, इसको बोलते हैं क्यूनॉल, समझ गए। अब एक और चीज होती है, बेंजीन में अगर CH3 लग जाए, फिनॉल में CH3 लग जाए तो क्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, ये भी आप पढ़ लेना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे दिखाता है वो पढ़ लेना आप। अब मैं तुम्हें काम की चीज़ बताता हूँ, वो ये कि अच्छा, अब आपको बहुत ही प्यारा रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है ये, आप क्या कर रहे हो कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में पानी डालकर, एक्वस डालकर आप इथिलीन को रिएक्ट करवा रहे हो। तो इसका मैकेनिज्म पहले कई बार पूछा गया है। अगर मान लो आपको मैकेनिज्म नहीं आता तो वार्जुर क्लासेस के अंदर मैकेनिज्म डाला हुआ है। जो वार्जुर क्लासेस जो अपना यूट्यूब में चैनल है, उसके अंदर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट है वो मैकेनिज्म आएगा एग्जाम में। तो अपन क्या करते हैं, इथिलीन लेकर चल रहे हैं, तो इथिलीन से अपन क्या बना रहे हैं, इथेनॉल बना रहे हैं। इथिलीन से क्या बनाएंगे, इथेनॉल बनाएंगे, और प्रोपलीन से आपको सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो ये आपको आ सकता है एग्जाम में, क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन के मैं बोल सकता हूँ कि 70% चांसेस है, और अगर मैकेनिज्म पूछा जाए तो 75% चांसेस है। मैकेनिज्म की ज़्यादा चांसेस है। इसके बाद एक और बड़ा प्यारा रिएक्शन है, हाइड्रेशन बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ये बड़ा प्यारा रिएक्शन है, ये आप कर लेना। इसके हम लोग ब्यूटलीन लेकर चल रहे हैं, और इन लोगों ने जो रिएजेंट लिया है वो है THF, समझिए। और इसके अंदर मर्क्यूरिक एसिडेट इन THF लिया हुआ है, और मर्क्यूरिक एसिडेट क्या होगा, Hg रहेगा बाहर, और ब्रैकेट के अंदर रहेगा O, और एसिटेट ग्रुप रहेगा, और होल्ट वाइज रहेगा। तो ये आप पढ़ के जाना, हाइड्रेशन ऑफ
बाय मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इसमें भी आपका कंपाउंड बनता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक और बहुत सीबीएसई बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर महाराष्ट्र बोर्ड में भी है, स्टेट बोर्ड में, तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसमें अपन को डायबोरेन लेना पड़ता है, डायबोरेन लेना पड़ता है, ये आपको डायबोरेन ऐसे लेकर चलना पड़ता है। तो डायबोरेन लेकर चलना पड़ेगा, B2H6 ये डायबोरेन होता है, जैसे C2H6 होता है ना, ऐसे ही B2H6 होता है। तो ये डायबोरेन को भी हमको लेकर चलना पड़ता है। इसमें प्रोपलीन ले लो आप, प्रोपलीन ले लो, C और डबल बॉन्ड C, तो ये चलते जाता है रिएक्शन, और ये बीच में एक कंपाउंड बनाता है जिसको अपन बोल सकते हैं, ये बनाएगा जैसे BH3 होता है, तो B के साथ C3H7 लग जाता है, C3H7 होल थ्राइस करके लग जाता है, फिर बाद में इसको हाइड्रोलाइज करते हैं और ये बोरिक एसिड साथ में आपका बनाएगा प्रोपेनॉल। तो 3 मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के बनाता है। ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके चांसेस है लगभग समझ लो 85% चांसेस है एग्जाम में आएगा। ऑब्टेन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रीनहाउस रिएजेंट, क्या आएगा? ऑब्टेन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रीनहाउस रिएजेंट। ये भी आपको मेरा वीडियो मिलेगा वार्जो क्लासेस में, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने वार्जो क्लासेस में। उसके अंदर याद रखना HCHO के साथ 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, और CH3CHO के साथ 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और CH3CO इसको बोलते हैं एसीटोन भी बोलते हैं, और प्रोपेनॉन 2 भी होता है ये, इसके साथ 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। इसको किसके साथ रिएक्शन करेंगे? RMgX के साथ रिएक्शन करेंगे। अल्काइल हाइड्राइड को जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं तब ग्रीनहाउस रिएजेंट बनता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो अगर ये पिछले साल नहीं आया है तो उसके चांसेस लगभग 50% हो जाते हैं। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है अल्काइल हाइड्राइड, तो ग्रीनहाउस रिएजेंट का निर्माण होता है RMgX, लेकिन इसको एनहाइड्रस कंडीशन में रखना पड़ता है। अगर जरा से भी पानी जुड़ गया इसके अंदर तो अल्केन का निर्माण कर लेता है। इसलिए जनरली अपने ग्रीनहाउस रिएजेंट को रिएक्शन देखें और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में देखें, तो ग्रीनहाउस रिएजेंट के साथ रिएक्शन आने के चांसेस मोर देन 85% है। मैं तो इसको 90% भी दे सकता हूँ, क्या दे दूंगा? 90%। तो याद रखो आप लोग, ऑब्टेन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रीनहाउस रिएजेंट्स, ऐसा क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा कि रिडक्शन से क्या होता है। आप हमेशा एक बात याद रख लो, दिमाग में ठूस लो, मैं बताता हूँ। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा, फिर एसिड बनेगा। टर्शियरी अल्कोहल है तो पहले ऑक्सीडाइज होकर आइसोब्यूटिलीन बनाता है, आइसोब्यूटिलीन कीटोन बनाता है, और फिर कीटोन बना के एसिडोन बना के एसिड बनाता है। तो हमेशा याद रखना कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दो अल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दो अल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड में क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ क्रिश्चियन रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करके अल्केन बन जाता है, अल्कोहल नहीं बनता। तो ये एक्सेप्शन है, तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो आप पढ़ लेना कि जैसे एल्डिहाइड लिया है CH3CHO, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ करोगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 लेना, और अगर H2 के साथ कर रहे हो तो निकल, रानी निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, इनके साथ करना। तो आप ले CH3CHO प्लस 2H लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लो, आपको मिलेगा इथेनॉल। दूसरा हो जाएगा एसीटोन, उसका रिडक्शन करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करने से क्या मिलता है? अल्कोहल मिलता है। इसके भी चांसेस 35-40% अपन बोल सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है, क्या पूछ लें। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हें बताने वाला हूँ। इसके बाद एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जिसका नाम है एस्टर से मतलब इथाइल एसिडेट दे देंगे और उसको ग्रीनहाउस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो अब क्या बनेगा? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इथाइल इथेनोएट से 2 मिथाइल
2 प्रोपेनॉल बना के दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इथाइल इथेनॉइड से 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल बनाओ, तो क्या करना, आप ग्रिग्नार्ड्स एजेंट के साथ रिएक्शन कर देना, तो ये बनेगा। तो इथाइल एसिडेट्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH3COO-C2H5 जो कार्बोनिल होता है, C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ कभी भी C2H5 नहीं लगेगा, उसके साथ CH3 लगेगा। पोपअप्स रूल होता है, लेस क्राउड वाला वहाँ के जोड़ता है। इसके बाद मैंने तुम्हें एक रिएक्शन पढ़ाया था, कहाँ पे, अल्काइलाइड में। तो अल्काइलाइड में क्या बताया था कि एक्वस या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या बनता है अल्काइलाइड। तो अल्काइलाइड को मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर दो, मतलब AgOH के साथ, तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। दूसरा आप कह सकते हो एक्वस KOH, यानी कि SN1 SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमोलिकुलर, SN1 SN2 मैकेनिज्म है। तो इससे भी हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। तो आप याद रख लो, SN2 है तो एक स्टेप में होगा, यानी प्राइमरी हैलाइड अल्काइलाइड रहेगा, और SN1 है तो 2 स्टेप में होगा, उसमें टर्शियरी रहेगा। तो टर्शियरी प्रेफर करता है टर्शियरी प्रेफर करेगा SN2 को, यानी कि 2 स्टेप में रहेगा, और SN1 मतलब एक स्टेप नहीं, SN2 जो होता है वो एक स्टेप में होता है, SN1 जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है, मैं बताता हूँ उनको। इन लोगों ने ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कराया हुआ, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ देना, भरोसा नहीं है। लेकिन फर्मेंटेशन एक बार एग्जाम में आ गया तो क्या करना, फर्मेंटेशन आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन्वर्टेज करके लेनी पड़ेगी एंजाइम, फिर जाइमेज लेनी पड़ेगी, समझिए। पहले इन्वर्टेज लोगे तो स्लो एंड स्टडी डिकम्पोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो पहले अपन क्या करते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन से लोअर हाइड्रोकार्बन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्लो एंड स्टडी डिकम्पोजिशन, ये टेम्परेचर क्या रखते हैं हम लोग, टेम्परेचर हम लोग रखेंगे लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और 2-3 दिन सड़ा देते हैं उसको मेंटेन टेम्परेचर में। पहले इन्वर्टेज एंजाइम डालते हैं, जिसको इन्वर्टेज ईस्ट बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जो मोलासेस रहता है C12H22O11 प्लस वाटर, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद जाइमेज डालते हैं, पहले इन्वर्टेज ईस्ट डालते हैं, फिर बाद में जाइमेज डालते हैं, तो इथेनॉल बन जाएगा प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार जेई में पूछा गया था कि कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है, तो 4 ऑप्शन थे, उसके अंदर था 2 मोल CO2, तो उस पर राइट मानना था। तो आप देखो फर्मेंटेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, काय का। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बहुत प्यारी केमिकल प्रॉपर्टी है, और ये पढ़ेंगे। स्ट्रीफिकेशन भी बीच में शायद पूछा गया पिछले साल कुछ, तो स्ट्रीफिकेशन बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं क्यों पूछ लिया, आश्चर्य होता है, 10th का क्वेश्चन है। स्ट्रीफिकेशन में क्या करते हैं हम लोग, अल्कोहल लेते हैं और एसिड लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। अल्कोहल और एसिड जब कंबाइन करते हैं तो हमें आपको एस्टर मिलता है, यानी RCOO R', तो इसको बोलते हैं स्ट्रीफिकेशन। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करना पड़ता है, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो एनहाइड्रस होता है, क्योंकि पानी को चूस लेता है, डिहाइड्रेट कर देता है सिस्टम को। तो जब पानी को चूस लेता है तो वो रिवर्सिबल नहीं आ पाती। तो ये आप पढ़ लेना, एस्ट्रीफिकेशन तो एक बार पूछा गया, पता नहीं क्यों पूछा गया, मुझे आश्चर्य होता है क्यों पूछा गया, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। हाँ, एक और चीज़ होता है कि अल्कोहल को जब ग्रिग्नार्ड्स एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, वो नहीं मत पढ़ो, छोड़ दो, मैं तो जो बोल रहा हूँ वो पढ़ते जाओ। अभी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, अल्कोहल को जब PCl5 SOCl2 और PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, अल्काइलाइड बनता है। तो ये अल्काइलाइड का प्रिपरेशन है। तो हमेशा याद रखना, POCl3 के साथ H3PO3 बनेगा, PCl5 के साथ POCl3 बनेगा, और SOCl2 के साथ SO2 और HCl निकलेगा। तो SOCl2 बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। तो अल्कोहल को जब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अब हमारा जो प्रोडक्ट बनना है वो प्योर रहता है, यानी सब गैसियस स्टेट में होती है, जो भी इम्प्योरिटी होती है वो गैसियस स्टेट में होती है, तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो काफ़ी मतलब रीजनेबल और काफ़ी
यूजफुल रिएक्शन होता है थायनिल क्लोराइड के साथ। तो ये आपने पढ़ लिया। और एक बड़ा प्यारा रिएक्शन मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, इसका नाम है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, यानी H2 निकालेंगे। क्या करना है? H2 निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठूस लो दिमाग में, ठूस लो। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन भी होता है, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, और टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन होता ही नहीं, उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, वो आइसोब्यूटीन होता है। तो हमेशा याद रखना कि प्राइमरी क्या करेगा, सेकेंडरी क्या करेगा, टर्शियरी क्या करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे CH3 CH2OH है, तो ये H2 निकल जाएगा, तो क्या बना लेगा? एल्डिहाइड। क्या बना लिया इसने? एल्डिहाइड। अब CH3 CHOH और ये CH3, ये क्या बना लेगा? कीटोन। निकाल लो, H2 निकाल लो, H2 निकाल लो, तो ये क्या बनेगा? कीटोन। और टर्शियरी जब लेकर चलते हैं हम लोग, टर्शियरी लेकर चलते हैं, तो टर्शियरी अल्कोहल में पहले जो बनता है वो आइसोब्यूटीन बन जाता है। आइसोब्यूटीन क्या होता है? एक कार्बन में डबल बॉन्ड लग जाता है, ये कहलाता है आइसोब्यूटीन। इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। और घुमा के क्या पूछते हैं? बताओ, घुमा के क्या पूछते हैं? बताओ। अल्कोहल वेपर पास ओवर हीटेड कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्वेश्चन में आया। एक ही क्वेश्चन है, दो तरह से घुमा के पूछते हैं। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स, या पूछ लेंगे अल्कोहल वेपर पास ओवर हीटेड कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, आएगा एग्जाम। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, और टर्शियरी अल्कोहल आइसोब्यूटीन। आए समझ? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात बता देता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शियरी होता है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं लोग, हीट कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो टर्शियरी के टाइम पे आपको 20% सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं रहता, डाइल्यूट होता। लेकिन जब सेकेंडरी के साथ करते हैं तो 60 से 65%, 65% सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, अल्कीन बनेगा सब। 443 केल्विन और 413 केल्विन उसका खेल होगा, समझ गए? बहुत मस्त है। तो जब प्राइमरी से करते हैं तो 95% सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, बहुत आलसी, रिएक्टिव होता है। ल्यूकास रिएजेंट में डालते हैं ना, तो टर्शियरी तुरंत रिएक्ट कर जाता है, सेकेंडरी 5 मिनट बाद करता है, और प्राइमरी करता ही नहीं। ये उसका डिस्टिंक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स। तो आपको समझ में आया होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होता है। तो मैं आगे बताता हूँ तुमको। अभी अल्कोहल वेपर पास हो रहे। अच्छा, मैं एक बात बताने वाला था, वो भूल गया था, याद आ गई। तो जब हम लोग 443 केल्विन पे करते तो अल्कीन बना लेते, पर 413 केल्विन में करते ईथर बन जाता है। ये जो टेम्परेचर का ट्विस्ट है ना, रट लेना, बिल्कुल दिमाग में डाल लेना। 413 केल्विन और 443 केल्विन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कोहल हीट कर दो। समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। फिनॉल के प्रिपरेशन में डाउस प्रोसेस पढ़ लेना, चांसेस आने के। डाउस प्रोसेस, उसमें क्लोरोबेंजीन लो, NaOH के साथ रिएक्शन करो तो सोडियम फिनॉक्साइड बन लेगा। मालूम है, अल्कोहल सोडियम के साथ बहुत तुरंत रिएक्ट करता है। जैसे इथेनॉल है तो सोडियम इथॉक्साइड बना लेगा, समझिए। यहाँ क्या बना लेता है? सोडियम फिनॉक्साइड। बेंजीन के ऊपर ON है, फिर उसका डाइल्यूट HCl डाल दो, फिनॉल बन जाएगा। तो डाउस प्रोसेस पढ़ लेना। इसके बाद डायजोनियम क्लोराइड के साथ डायजोनियम सॉल्ट, जैसे बेंजीन के ऊपर डायजोनियम यानी N2Cl, बेंजीन के ऊपर N2Cl, N2 पॉजिटिव Cl माइनस रहता है, सॉल्ट है। इसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तब भी फिनॉल बनता है, लेकिन ऊपर वाला रिएक्शन ज़्यादा चांसेस लग रहा है मेरे को, इंपॉर्टेंस का सब कुछ रहता है। अब इसके बाद आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ।
आपको वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, समझिए, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, जैसे बेंजीन है, इसके ऊपर OH, इस पोजीशन पर आ जाएगा COOH, इसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, और COOH का H हटा के सोडियम जोड़ दो तो सोडियम सैलिसाइलेट बन जाता है। तो सोडियम सैलिसाइलेट से भी इन लोगों ने फिनॉल बनाया है, NaOH के साथ रिएक्ट करा और CO ले लिया और हीट कर दिया, तो आपका एक रिएक्शन था 10 स्टैंडर्ड में, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ट्रीटेड विथ सोडा लाइम। तो NaOH और CO का जो मिक्सचर होता है, NaOH और COA का जो मिक्सचर होता है, उसी को अपन लोग सोडा लाइम बोलते हैं, उससे मीथेन बनता है और यहाँ बनेगा फिनॉल। तो अपन ने लिया NaOH प्लस CO, उसको हीट कर दिया तो सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, फिर से उसको HCl के साथ ट्रीट कर दिया तो फिनॉल बन गया, और इस तरह से फिर ने फिनॉल बनाया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूमिन, CUMIN, क्यूमिन। मैं तो 90% चांसेस दे रहा हूँ क्यूमिन आने वाला एग्जाम में। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर रहता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बिल्कुल रट लेना बेटा, भूलना मत। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये बेंजीन बनाने का, यहाँ लिखने का O, यहाँ लिखने का H, समझ गए? अरे ये क्या हो गया, क्या बना दिया मैंने, ये CH लिखने का, यहाँ CH लिखने का, और यहाँ CH लिखने का, और ये H का ऐसा बड़ा सा ऑयल बनाऊंगा है, इसको ऑक्सीडाइज करो, O2 के साथ रिएक्ट करो, तो इसके बीच में O डालना है, यहाँ पे भी एक O, यहाँ पे भी एक O, समझिए? तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो, ये तो बीच का प्रोडक्ट है मतलब पहले तो अपन CH3 वाले लेकर करते, बाद में उसको ऑक्सीडाइज करते तो ऐसा बन जाता है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करते, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो एक बनता है फिनॉल और दूसरा बनता है एसीटोन, CH3COCH3। बिल्कुल रटना, एक भी चीज छोड़ना मत, नंबर गए। टेम्परेचर, साइड प्रोडक्ट जरूर बनाना, बैलेंस्ड होना चाहिए, समझ में आया? अब फिनॉल की यूजेस पूछे गए और फिनॉल और मिथेनॉल का बीच का डिफरेंसेस पूछे गए। एक FCl3 के साथ रिएक्ट करता है, एक नहीं करता है, इस टाइप का है वो सब। फिनॉल और मिथेनॉल, इसका डिफरेंस पूछा गया है, पढ़ लेना तुम लोग। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो लग रहा है, अच्छा, फिनॉल और अल्कोहल में एसिडिक नेचर जो होता है वो हमारा फिनॉल का होता है, अल्कोहल का नहीं होता, क्योंकि फिनॉक्साइड जो आयन होता है C6H5O नेगेटिव, ये ज़्यादा स्टेबल है RO से, RO कम स्टेबल है। तो इस कारण से जो हमारा RO होता है वो फट से हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, छोड़ता ही नहीं। तो अल्कोहल साथ वीक एसिड बोल सकते हैं हम लोग, बोलते हैं न्यूट्रल ही हो, यदि वाटर से ज़्यादा न्यूट्रल है, वाटर उसका हाइड्रोजन छीन लेगा, समझिए? तो वाटर से भी न्यूट्रल होता है, तो बहुत ख़राब है। तो लेकिन फिनॉल जो है वो आपका एसिडिक नेचर दिखाएगा। तो ABR याद रखना, ABR एसिड ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में कन्वर्ट करता है, ABR ब्लू लिटमस को रेड में। अब इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट है, जो आ सकता है एग्जाम में, वो बताता हूँ। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है, एक है डाइल्यूट के साथ और एक है कंसनट्रेटेड के साथ। डाइल्यूट के साथ होगा तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो बनाएगा, लेकिन कंसनट्रेटेड के साथ होगा तो पिक्रिक एसिड। फिनॉल के बाद 1 4 2 4 6 2 मतलब बेंजीन है यहाँ पे और यहाँ पे 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाता है। तो ये होता है पिक्रिक एसिड, जो एग्जाम में आएगा। इसके बाद बहुत अच्छा, अगर CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ, एक तो रायमंड टाइमन कोलवे दोनों पढ़ के जाने का, रायमंड टाइमन कोलवे, समझिए? अब कोलवे में क्या करना, फिनॉल लेना, उसको NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाना, फिर टेम्परेचर बराबर टेम्परेचर लिखना और CO2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो ये बना लेगा सैलिसाइलेट बना लेगा, यानी फिनॉल के सेकंड पोजीशन पे COONA बना लेगा। फिर उसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट करेंगे तो सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। तो सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल की इस पोजीशन पे COH आ जाता है, इसको सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। यहाँ CHO आ जाएगा तो सैलिसल्डिहाइड, क्या बोलेंगे उसको,
सैलिसैल्डिहाइड। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, कपलिंग रिएक्शन पढ़ के जाना पड़ेगा। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एजो डाई बनता है। कपलिंग रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन और रायमंड डायमंड रिएक्शन, ये तीनों बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। इनमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका कोल्बे। आप देखो अगर पिछले साल 2 साल से अगर कोल्बे नहीं आया है तो इस साल कोल्बे आ जाएगा। अगर रायमंड डायमंड 2-3 साल से नहीं आया तो रायमंड डायमंड आ जाएगा। तो रायमंड डायमंड, कोल्बे और कपलिंग रिएक्शन जरूर पढ़ के जाओ, इनके नाम के साथ इनको पढ़ के जाओ। और रायमंड डायमंड रिएक्शन में क्या है, फिनॉल लेते हैं, उसको क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH या NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं। 340 टेम्परेचर होता है केल्विन, वो बीच का एक प्रोडक्ट बनाता है। बाद में वो सोडियम फिनॉक्साइड में ही, मतलब बेंजीन के ऊपर ONA रहता है और 1 पोजीशन पे CHO रहता है। तो इस तरह से वो सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण करता है। तो यहाँ पे CHO आ जाता है काय में, रायमंड डायमंड में, और इसमें क्या आता है, सैलिसैलिक एसिड। तो एक सैलिसैलिक एसिड बनाता है और एक सैलिसैल्डिहाइड बनाता है। तो बिल्कुल ठूस के रखो, सैलिसैल्डिहाइड बना रहा है तो रायमंड डायमंड, सैलिसैलिक एसिड बना रहा है तो कोल्बे रिएक्शन। और आपको एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कोल्बे के अंदर का जो रिएजेंट है वो NaOH है, और रायमंड डायमंड का जो रिएजेंट है वो क्लोरोफॉर्म प्लस बेस, क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस बेस, समझिए, तो NaOH, तो या KOH भी ले सकते हो आप। तो ये जो चीज़ है ये आपका रिएक्शन है। पर ज़्यादा चांसेस देखो, अगर मान लो बहुत साल से कपलिंग रिएक्शन नहीं पूछा गया है, वो इन दोनों को काफ़ी पूछा गया है, तो बड़ा खतरनाक है। मैं बताता हूँ इन शॉर्ट, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स आ सकता है, अल्कोहल वेपर पास और हीटेड कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। दूसरा आपको आ सकता है ऑब्टेन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रीनहाउस रिएजेंट। और ये जो 3 बताए इनके चांसेस है, और क्यूमिन से जो बनता है फिनॉल वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से होता है। और एक और होता है आपका फिनोक्सिलीन। तो हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड लेते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है कि ये जो आपका थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, यहाँ पे COH रहता है, यहाँ पे COH रहता है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। इसका अगर वाटर निकाल दे अपन, अगर इसका वाटर निकाल दे तो ये ऐसा हो जाता है, इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। इसको जब फिनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिनोक्सिलीन बनता है। वो भी आपको याद रखना चाहिए, नहीं भी रखा तो कोई बात नहीं। एक और चीज़ होती है क्यूनॉन। क्यूनॉन क्या होता है, क्यूनॉन है QUINONE, बेंजोक्यूनॉन या क्यूनॉन बोलते हैं उसको। ये बेंजीन है और ये बेंजीन में ऐसा डबल बॉन्ड हो और ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऐसा आ जाता है, इसको बोलते हैं क्यूनॉन। तो क्यूनोलिन अलग था जिसमें OH आ जाता था, और यहाँ पर क्यूनॉल बोलते हैं हम लोग, QUINONE, क्यूनॉन, इसको बोलेंगे क्यूनॉन। इसको बेंजोक्यूनॉन भी बोलते हैं। तो ये क्यूनॉन है। तो जब आप फिनॉल को वायु में रखते हो तो शराब आँखें गुलाबी हो जाती, तो पिंक कलर हो जाता है उसका। इसी कारण ये है। तो फिनॉल को कभी ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, एयर नहीं रखते, रखेंगे तो ये कंपाउंड बना लेगा वो, और ये एग्जाम में आएगा इस बार। वाई फिनॉल टर्न्स पिंक इन एयर, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो इस तरह से हमारा अल्कोहल खत्म होता है, और अगला टॉपिक फिर से लेंगे थोड़ी देर बाद। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। 3rd वाला चालू होगा अभी थोड़ी देर बाद, तो बी प्रिपेयर्ड। ऑल द बेस्ट।